नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात में विचार किया है, गौर किया है कि कभी भी जो स्कैम होते हैं ना, जो फ्रॉड होते हैं, उसमें मैक्सिमम मिडिल क्लास ग्रुप के लोग फंस जाते हैं। जो बिलो एवरेज यानी जो बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं वो नहीं फंसते। जो बहुत ही ज्यादा अपर क्लास के होते हैं उनके फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं वो ऐसे स्कैम के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों ऐसा हो रहा है ये समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम तीन कैटेगरी जनरली देखने को मिलता है: पुअर, मिडिल क्लास और थर्ड आपका जो है रिच, है ना। ये तीन क्लास देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। रिच क्लास के पास पर्याप्त वेल्थ होता है, पर्याप्त पैसा होता है, पर्याप्त स्ट्रेटजी होती है, उनका माइंडसेट उस लेवल का होता है, सो उन्हें पता है कि किस तरीके से पैसे पैसा बनता है ना। उनके पास पैसा भी होता है और पैसा बनाना जानते भी हैं। तो इनको तो आप बाहर ही कर दीजिए। इस तरीके के स्कैम्स में ये इन्वॉल्व होते नहीं है, एविएटर ऐसे स्कैम्स में ये इन्वॉल्व होते नहीं है। बात आती है पुअर क्लास। पुअर क्लास जो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब है ना, उसके पास वो इतना दिमाग ही नहीं लगाता है कि अरे यार किस तरीके से रातों रात अमीर बने। उसे ये पता है भाई मेहनत करना है, 2 वक्त की रोटी कमाना है, वो आराम से जिंदगी जीना है, बस इतना ही पता है। तो पुअर क्लास चूंकि कम एजुकेटेड हो, फाइनेंशियल उसके पास उतनी स्टेबिलिटी नहीं होती, पैसा होता नहीं है ज्यादा, तो वो बहुत दिमाग लगाता नहीं है। तीसरा यहाँ पे मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के पास पर्याप्त पैसा भी होता है ना, यानी मनी भी इसके पास होती है। जैसे जॉब वगैरह हो गए, वो जॉब कर रहा है, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, दुकान वगैरह चला रहा है, पैसा भी होता है। मनी के साथ साथ इसके पास एडुकेशन भी होता है, एडुकेशन भी होता है, और सबसे बड़ी बात इसके पास ड्रीम होता है। सबसे ज्यादा ड्रीम अगर किसी के पास होता है तो मिडिल क्लास वालों के पास होता है। अब आप एक चीज समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जॉब है तो पैसा आ रहा है, एडुकेशन है तो चीजों के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, जो भी मार्केट में चले, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, एडुकेशन के कारण ऐसा हो रहा है। और तीसरा ड्रीम है इसके पास, मतलब रातों रात अमीर बनना चाह रहा है। समस्याएं बहुत सारी है ना मिडिल क्लास के। मान लीजिए अगर कोई मिडिल क्लास है ना, तो पहली चीज तो उसकी सैलरी लिमिटेड होती है। सैलरी लिमिटेड मतलब पैसा कम है और इच्छाएं बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा करनी है। कार लेना है, कार से चलना, अपना घर होना चाहिए, है ना, बच्चा एक अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, है ना, लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन करना है। तो सारी चीजें, उसके ड्रीम्स बहुत सारे होते हैं। ड्रीम पूरा करने के लिए जो अभी उसकी एक्चुअल सैलरी है ना, वो मैक्सिमम मिडिल क्लास की कम पड़ जाती है। अब जब सैलरी कम पड़ जाएगी तो वो एक्स्ट्रा इनकम पर आता है ना, एक्स्ट्रा इनकम। और यहीं से शुरू होता है गेम, यहीं से शुरू होता है गेम। अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपके पास दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप जेन्युइन ट्राई करिए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया। इस तरीके में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में तो करना ही चाहिए, और सबसे बेटर है म्यूचुअल फंड में करिए, सबसे सेफ है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अकाउंट बना के अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो, ये ज्यादा बेटर है। तो पहले तो लोग इस तरीके से जेन्युइन रास्ते से जाते हैं, जहां पे इतना आसानी से वेल्थ क्रिएट नहीं होता, टाइम लगता है, पेशेंस होना चाहिए, टाइम लगता है। टाइम आप दोगे तो आप वेल्थ बना पाओगे, पहली चीज। दूसरा माइंडसेट उनका होता है जिनको क्विक रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। उनके पास ये वाला रास्ता उन्हें कभी पसंद ही नहीं आता। यार इतना टाइम किसके पास है, ये 15-20 साल हम कौन निवेश करेगा, बुढ़ौती में हम थोड़ी अब उसका फायदा उठाएंगे। नो वे, मुझे नहीं चाहिए। वो लोग जाते हैं शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म, अब शॉर्ट टर्म में आपके पास दो तीन विकल्प मिल जाता है। अगर शॉर्ट टर्म में भी आप जेन्युइनली जाना चाहेंगे तो आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पे चले जाते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि आप सुसाइड की तरह है, मतलब आप अपना जान देने जा रहे हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत खतरनाक है। 99% लोग मुझे लगता है इसमें असफल ही हो जाते हैं, 1% इंडिया में लोग इसमें सफल होते होंगे। पैसा आपका पूरा खत्म हो जाता है। तो एफएनओ में लोग आते हैं। एफएनओ में एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है। बाइंग में कम पैसा लगता है, विनिंग अमाउंट ज्यादा होता है, लोग बाइंग करते हैं। सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है, अगर आप जीत रहे हो तो उसका अमाउंट बहुत कम होता है, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। छोटा अमाउंट नहीं चाहिए, बड़ा अमाउंट चाहिए, रातों रात अमीर बनना है, ये हो गया। लेकिन कुछ लोग इससे भी ज्यादा बढ़ के आते हैं, उन्हें चाहिए कि भाई बस एक क्लिक में पैसा डबल हो जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाए। वो इस तरीके की स्कैम के शिकार होते हैं। एविएटर हो गया, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो गया, ये ऐसे बहुत सारी स्कैम हैं। जॉब्स स्कैम बहुत सारी हैं, है ना। तो
कैप्चा टाइपिंग स्कैम है, बहुत सारे स्कैम्स, ऐसे स्कैम के शिकार होते हैं क्योंकि इनमें उनको लगता है कि एफर्ट नहीं लगाना है, रिजल्ट जबरदस्त मिलने वाला है, लोगों को रिजल्ट जबरदस्त चाहिए। अब एविएटर के केस में ही देख लीजिए, वो सोचते हैं कि यार 10,000 रुपए मान लीजिए लगा दिया, 50 गुना हो गया, तो सोचो कितना पैसा हो गया, बहुत पैसा बन जाएगा। स्टार्ट ये इसकी जर्नी ना छोटी छोटी अमाउंट से होती है, 100 रुपए से करोगे, 200 रुपए से करोगे, 50 रुपए से करोगे, छोटी छोटी जर्नी, छोटी छोटी अमाउंट से जर्नी स्टार्ट करोगे, आदत हैबिट आपके पास हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे, शुरुआत में अच्छी प्रॉफिट आपका निकल गया तो फिर आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाना स्टार्ट करोगे और ये फिर आप देखते देखते आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो आप इससे निकल ही नहीं पाओगे। एक और नेगेटिव चीज है, मैं देख रहा हूं, मैं जो वीडियो बनाता हूं, वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग स्पैम कर रहे हैं, है ना, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपको जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए मुझसे जुड़िए। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, सारे के सारे फ्रॉड होते हैं, आपको अपने पास लाके फिर आपके लॉस से वो पैसा कमाएंगे। सो मैंने सोचा है कि मैं अपना कमेंट अब आगे से बंद रखूंगा, मतलब कोई भी फालतू, मुझे स्पैम पसंद नहीं है, किसी को बर्बाद नहीं करना है ना। अगर आपको जेन्युइनली लग रहा है कि इससे आपको नहीं करना चाहिए तो फिर आप मत करिए, लोगों के झांसे में मत आइए प्लीज, मैं तो यही बार बार कहना चाह रहा हूं। अगर आप मिडिल क्लास के बंदे हो, आपका भी ड्रीम है, ड्रीम पालना गलत नहीं है, लेकिन ड्रीम प्राप्त करने के लिए जो तरीका है ना वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे तरीके आप मत करिए, गैम्बलिंग जैसे तरीके मत करिए, इसमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है आप पैसा कमा लो, बाय द वे अगर लक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। आप क्यों नहीं देखते हो कि मैक्सिमम लोग बर्बाद हो रहे हैं, आबाद होने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और साथ ही साथ जुए का पैसा जुए में ही खत्म हो जाता है, तो उससे पैसा निकाल के आप बाहर ले जाओगे ना, आप रह ही नहीं पाओगे, फिर आपका मन करेगा आके खेलने के लिए, फिर आप आओगे खेलोगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो अगर आप अभी इस भंवर में फंसे हो ना, बंद कर दीजिए आज से, स्किल डेवलप करिए, कुछ बेहतर काम करिए, इन सबके चक्कर में मत पड़िए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको ठीक लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, हाइप कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बंद कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जय हिंद।